अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्रेगन पीएससी अकेडमी। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हम टॉपिक लेके आए हैं, वह हमारा आज का टॉपिक का नाम है एमपी जीके, यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बच्चों, वो एमपी पुलिस को जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है उसका एग्जाम होने वाला है, और एमपी पीएससी प्री 2021, ठीक है, प्री एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को हमारे अंत तक अवश्य देखें। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। अब स्टार्ट करें। तो बच्चों सबसे पहले तो आज हम एमपी का इंट्रोडक्शन देंगे कि एमपी है क्या। तो बच्चों एमपी जो है मध्य प्रदेश के स्टेट है, राज्य, जिसके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो श्रीमान शिवराज सिंह चौहान है। और हमारे यहाँ की वर्तमान जो राज्यपाल हैं तो कौन है बच्चों? कमेंट में लिख कर आप जरूर बताएं। आनंदीबेन पटेल, ठीक है, जो हमारी करंट में राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। अब सबसे पहले बच्चों ये जो हमारा एमपी है, तो एमपी को सबसे पहले जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें लोकेटेड करते हैं। तो जैसा कि हम इसको देखते हैं बच्चों, इसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य मीन्स होता है मिड, ठीक है, मीडियम में फिर बीच में। जब कोई भी विषय वस्तु किसी भी चीज दो वस्तुओं के बीच में होती है तो उसे हम बोलते हैं मध्य, ठीक है। तो जो हमारा और प्रदेश मतलब होता है एरिया, ठीक, या क्षेत्र। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है बच्चों वह भारत के बीच में स्थित है, सेंटर पॉइंट पे, इसलिए इसका नामकरण किया गया मध्य प्रदेश। अब बच्चों मध्य प्रदेश के आगे पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो अपन देखते हैं जिले या डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में जिले कितने? तो बच्चों मध्य प्रदेश में हमारे जो टोटल जिले हैं वह है 52, ठीक, पहले 51 थे, अब 52। एक नया कौन सा बन गया? निमाड़ी बन गया। निमाड़ी कौन सा है बच्चों? 52वां जिला है। ये जो हमारा यहाँ पर हम देखेंगे टीकमगढ़ जो था, ठीक है, तो टीकमगढ़ से अलग होकर हमारा कौन सा बना है? निमाड़ी जिला बना है, ठीक है बच्चों। सॉरी, ये टीकमगढ़। यहाँ पर आपको मैप में देख सकते हैं कि जो रेड सर्किल है ना, उनको हम यहाँ पर जिलों को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं रेड सर्किल से, ठीक है, जिलों को यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं। अब बच्चों हम देखते रहते हैं आगे कि सबसे पहले हमारे जो जिले थे कितने थे? 51 थे, अब हो गए टोटल 52। तो सबसे पहले जो है हम अपने यहाँ के नेबर्स देखते हैं, नेबर्स स्टेट कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं बच्चों कि मध्य प्रदेश के ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। तो अपन इसका मैप देखें तो इसका नॉर्थ कहाँ होगा बच्चों? ऊपर, साउथ होगा नीचे, वेस्ट होगा इस साइड और ईस्ट होगा राइट साइड, ठीक है बच्चों। सबसे पहले अपन जी बात करते हैं नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ के बच्चे बात करते हैं। तो नॉर्थ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हमारा, तो नॉर्थ में एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये हमारा ईस्ट वाला रीजन, वो हमारा वेस्ट वाला, ये वाला साउथ वाला और ऊपर वाला नॉर्थ वाला। तो नॉर्थ की बात यदि हम करें तो नॉर्थ तो हमारा ये होगा, ठीक, ईस्ट ये होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में हम बात करेंगे बच्चों तो हमारा है कौन सा? उत्तर प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक, हमारा कौन सा बच्चों? उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में कौन सा बच्चों? उत्तर प्रदेश। इस साइड आते हैं बच्चों ईस्ट में, एग्जैक्ट ईस्ट हमारा ये होगा, ठीक है। तो ईस्ट और साउथ यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, यहाँ पर कौन सा बच्चों? दक्षिण पूर्व में हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़, सीधी। एग्जैक्ट हम ईस्ट में यहाँ पे नहीं बोल सकते, ठीक है, एग्जैक्ट ईस्ट में नहीं बोल सकते, क्योंकि तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक। तो यहाँ पर कौन है हमारा? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों
कि अब इसके साउथ में, एग्जैक्ट साउथ की बात करेंगे, एग्जैक्ट साउथ, साउथ में एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट कर रहा है, तो एग्जैक्ट साउथ की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एग्जैक्ट साउथ में हमारा है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश के एग्जैक्ट साउथ में स्थित। ठीक है बच्चों, ये हमारा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों वेस्ट, वेस्ट में कौन सा है, तो वेस्ट में है बच्चों, इसको हम वेस्ट ही बोलेंगे। ठीक है, वेस्ट ही बोलेंगे, तो वेस्ट में है हमारा बच्चों गुजरात। कौन सा है बच्चों वेस्ट में, गुजरात, गुजरात जिला, सॉरी गुजरात राज्य है वेस्ट में। इसके बाद बच्चों बात करेंगे हम नॉर्थ वेस्ट की, ये वाले लेंगे, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा ऊपर नॉर्थ होगा, ये वाला वेस्ट होगा। नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाले एरिया की बात करेंगे हम, तो नॉर्थ वेस्ट में है बच्चों हमारा राजस्थान, राजस्थान यहाँ से लेकर के ये हमारा पूरा। अब हम यदि मध्य प्रदेश की चर्चा करें बच्चों, तो हमारा जो एमपी है तो बड़ा ही निराला, बड़ा ही निराला और बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी का प्राणी है। पूछिए कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ जहाँ, ठीक है, हमारे स्टेट में जिस जिस स्टेट की बॉर्डर लग रही है, तो उस बॉर्डर का आदमी, उस स्टेट का आदमी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या बोला, एमपी जो है अद्भुत प्राणी है। क्यों, क्योंकि एमपी में क्या है बच्चों की, यहाँ पे एमपी एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पे जिन जिन स्टेट्स की बॉर्डर यहाँ पे टच हो रही है, उन बॉर्डर का इफेक्ट पड़ता है। देखिए एग्जांपल के लिए हम यदि नॉर्थ से जाते हैं, तो यदि आप यहाँ पे जाएंगे तो हमारा जो रीवा, पन्ना, ठीक है, टीकमगढ़, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, यहाँ पूरा सीधी, सिंगरौली, ठीक है, सतना, तो ये वाला जो पार्ट्स है एमपी का, इस पे इफेक्ट किसका पड़ता है, यूपी का। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यूपी के लैंग्वेजेस वगैरह भी आपको मिलेगी। ठीक है, यूपी के कुछ कल्चर के जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल ले लीजिए आप, तो फेस्टिवल वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट की हम बात करें बच्चों आप, तो यहाँ की बात करें अपन थोड़ा सा आते हैं सीजी में। ठीक है, तो सीजी से बॉर्डर टच होती है, तो हमारा हो गया डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर। तो यहाँ पर आपको किसकी बॉर्डर टच होती है बच्चों, सीजी की, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो भी इवेंट होते हैं, कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ का इफेक्ट हमारे ये वाले रीजन में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बच्चों महाराष्ट्र में। ठीक, तो महाराष्ट्र में यहाँ की मराठी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ का इफेक्ट भी बच्चों को कहाँ पे पड़ता है, साउथ वाले रीजन में, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये पूरा जो कवर करता है, जो नीचे वाला साउथ वाला पोर्शन, यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र, यहाँ का कल्चर देखेंगे, पूरा मराठी कल्चर देखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो उस टोन में, उनकी बात करने की टोन में आपको मराठी कल्चर यानी कि महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ पे आपको उनके आवाज़ में भी दिखाई देता है। थोड़े छोटे इवेंट ले लीजिए, वहाँ के फेस्टिवल्स वगैरह ले लीजिए, तो महाराष्ट्र में जो होता है वो ज़्यादातर यहाँ पर होता है। जैसे महाराष्ट्र में सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का फेस्टिवल होता है गणपति उत्सव होता है, ठीक है, गणेश उत्सव, गणेश पूजा जो है बहुत ही धूमधाम से वहाँ पर मनाई जाती है। अब बच्चों थोड़े क्वेश्चन भी बनता है कि गणेश पूजा मनाने का, गणेश उत्सव मनाने का श्रेय किसको जाता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये आता है बच्चों बाल गंगाधर तिलक को। तिलक जी ने सबसे पहली बार इस इवेंट को मनाने की बात करी थी और उनके द्वारा ये मनाया जा रहा है। ये बच्चों ये वाला हमारा साउथ वाला पोर्शन कवर होता है। अब नेक्स्ट बच्चों अपन आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में जो ये वाला पोर्शन बच्चों, दो ही हमारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ से कनेक्ट होते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर। तो इन दोनों दो हमारे जो जिले हैं, इन दोनों जिले हमारे गुजरात से, गुजरात की बॉर्डर से टच होते हैं। तो गुजरात का एमपी में जो थोड़ा बहुत जैसे गुजरात का गरबा देख लो, गुजरात में जो गरबा होता है तो गरबा का प्रोग्राम हमारे यहाँ भी होता है एमपी में, ठीक है। और गुजरात के जो फूड्स वगैरह जो रहते हैं, खाखरा वगैरह, तो उनका भी एमपी में काफ़ी लोग खाते हैं, ठीक है, काफ़ी। तो थोड़ा सा कल्चर, क्योंकि कम स्टेट टच हो रहा है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर आपको देखने को मिलता है। ज़्यादा स्टेट टच होते हैं, ज़्यादा कंट्री हमारे डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं जिससे, तो ज़्यादा कल्चर देखने को मिलता है। यदि हम ऊपर बच्चों जाते हैं राजस्थान, तो ये वाला तो पूरा ये आप देख लीजिए, यहाँ से राजगढ़, गुना, ठीक है, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, ये पूरा यहाँ पर, ठीक है, श्योपुर, शिवपुरी,
जो जो यहाँ पास से राजस्थान से जो टच होते हैं, जो जो राजस्थान से टच होते हैं, तो उनका जो विवरण जो है राजस्थान से, तो उनका जो कल्चर है वो किससे टच होता है बच्चों, यहाँ, यानी कि जो स्टेट, जो हमारे जिले राजस्थान से टच होते हैं, उन जिलों में पूरा राजस्थान कल्चर देखने को मिलता है। मैं हमारी कोचिंग में से कुछ बच्चे आते हैं राजगढ़ के, ठीक है, गुना के कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज भी जो है ना वह राजस्थानी या मारवाड़ी देखने को मिलती है। तो राजस्थानी लैंग्वेज उनकी, क्योंकि वहाँ पे राजस्थान का कल्चर राजस्थानी वहाँ पे बोली जाती है, तो राजस्थान कल्चर वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमारा जो स्टेट है अद्भुत है, हमारे थोड़ा थोड़ा सब चीज का मिश्रण है। इस साइड चले जाएंगे तो पूरे राजस्थानी, ठीक है, इस साइड पूरे यूपी की भाषा, कहीं कहीं भोजपुरी भी बोली जाती है, नीचे मराठी, ठीक, तो महाराष्ट्र कल्चर आता है, ठीक। और इस प्रकार से आप अपन आते हैं बीच में, बीच वाला जो रीजन है बच्चों तो मीडियम क्षेत्र है, यानी वहाँ पे खिचड़ी है पूरी मिक्स है। जैसे आप यहाँ पे अपन देख लेते हैं भोपाल सीहोर रायसेन विदिशा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूरी खिचड़ी बनी हुई है, यानी आपको थोड़ा थोड़ा बोलने वाले हर लैंग्वेज के व्यक्ति मिलेंगे, ठीक। अब अपन बात करते हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश के सेंटर में स्थित है। कहाँ है भोपाल, सेंटर में स्थित है, ठीक है। अब भोपाल में क्या, अब भोपाल से मतलब ये बच्चों की, भोपाल में आपको देखेंगे तो भोपाल के में जो रहने का कल्चर है, रहने वाले लोग हैं, मैक्सिमम 70 to 80%, यानी कि 80% आपको अदर स्टेट, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट से मिलेंगे। अब एमपी में जो एमपी की कैपिटल भोपाल, अब भोपाल में यहाँ ज़्यादा लोग क्यों मिलते हैं, क्योंकि कैपिटल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोजगार होता है, ठीक है, ज़्यादा जॉब्स होती हैं, ज़्यादा यहाँ के फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होते हैं, लोग बाग यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको यूपी के भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बिहार के लोग भी मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे यूपी और बिहार के लोग भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको महाराष्ट्र के लोग भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको राजस्थान के लोग भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको गुजरात के लोग भी मिल जाएंगे, यानी कि जो इनका जो कल्चर है वो एमपी में मिक्स होता है, ठीक। तो कल्चर जो प्रोग्राम में होते हैं बच्चे छोटे छोटे, वो भी एमपी के इनसे इनका मिक्सअप होता है। अब अपन बात करते हैं अपने काम की, कौन से स्टेट से कौन से जिला जो है अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। तो सबसे बच्चों अपन देखते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से बच्चों 9 जिले, कौन कौन से 9 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ठीक। यहाँ पास 4 हो गए, 4 हो गए और एक अलीराजपुर, ठीक। तो हमारे ये जो है यहाँ के ये जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यदि हम यूपी की बात करेंगे बच्चों, तो यूपी से जो 10 जिले सीमा साझा करते थे पहले, लेकिन अब क्या हो गया है, निमाड़ी एक नया जिला बन गया है, तो 11 जिले, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करते हैं यदि इसकी छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ 6 से 36, 6 से 6, ऐसे याद रख लो, 6 से 36, 6 से 6, यानी कि छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा कितने जिले साझा करते हैं, 6 जिले सीमा साझा करते हैं मात्र। छत्तीसगढ़ से 6 हो गए, महाराष्ट्र से 9 हो गए, गुजरात से 2 मात्र, झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ, देखो एक बात ये रखना बच्चों, झाबुआ और अलीराजपुर 2 ऐसे राज्य हैं कि जैसे अलीराजपुर जो है महाराष्ट्र से भी सीमा साझा करता है और गुजरात से भी, समझ रहे हैं, जो है जैसे देखो ये महाराष्ट्र की हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये हमारी जगह, ठीक ना। अब इसके बाद जो हम गुजरात से 2 ही, झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर, तो अलीराजपुर जो है महाराष्ट्र से भी सीमा साझा करता है और गुजरात से भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों राजस्थान, तो राजस्थान यानी कि याद ऐसे रखने की बता रहा हूँ, राजस्थान, राजा कौन बनता है, टॉप 10 रहता है, टॉप 10 जो करता है ना वो तो राजा बनता है, ठीक है। जैसे अपन एमपीपीएससी का, सॉरी एमपी बोर्ड का, यूपीएससी का, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है तो एक लिस्ट बनती है टॉप 10, अब जो व्यक्ति उस टॉप 10 में शामिल होगा तो किंग कहलाएगा, राजा कहलाएगा। इसका मतलब कि जो राजा बनता है कौन, टॉप 10 पे आता है, तो राजा से राजस्थान और राजस्थान से,
ओनली 10 जिले। यहाँ पास अपन बात करते हैं, यहाँ से श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ठीक, आगर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, यहाँ से हमारे टोटल जो है 10 जिले, कितने 10 जिले जो है अपनी सीमा के साथ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसकी कर्क रेखा, ठीक है, मध्य प्रदेश के सेंटर पॉइंट से लाइन गुजरती है जिसको कैंसर लाइन या कर्क रेखा बोलते हैं। अब बोलिए कर्क रेखा क्या होती है सर? तो कर्क रेखा बच्चों ये होती है जो हमारा पूरा वर्ल्ड का जो मैप है, पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो 3 लाइनों में बटा हुआ है, कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा जो है हम पूरे अपनी पृथ्वी को एक सेंटर पॉइंट माने, गोलाम माने, तो जो सेंटर पॉइंट से जाती है वो होती है विषुवतीय रेखा। सेंटर पॉइंट में जो ऊपर जाती है वो कर्क रेखा, और जो नीचे जाती है वो मकर रेखा। तो ये 3 लाइन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कर्क रेखा जहां जहां से भी गुजरेगी, ठीक है, वहां पर क्या होगा, गर्मी का तापमान थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो गर्मी का असर होता है कर्क रेखा गुजरने से, ठीक। तो हमारे यहाँ से गुजरती है 14 राज्यों से, कितने 14 जिलों से, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं, अपन वो कैसे याद रखना है, ठीक है, उन जिलों के नाम याद कैसे रखना है, क्योंकि जनरली क्या होते हैं बच्चों को जिले याद होते नहीं होते, और जो ऑप्शन देता है क्वेश्चन उसका सीधे आता है निम्न जिलों में से कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, या फिर निम्न जिलों में से कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। जब आपको मालूम है कि नहीं से गुजरती है तो गुजरने के लिए पूछा, गुजरने या ना गुजरती है तो आप डायरेक्टली आंसर ठीक, उसके अपन सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब बच्चों जो मध्य प्रदेश जो है तो आप याद रखना कि जो इस बार का जो सिलेबस दिया गया है, जो न्यू सिलेबस है उसमें हिस्ट्री बहुत दी गई, ठीक है ना, समझ रहे हैं। जो एमपीपीएससी का नया जो सिलेबस आया हुआ है उसको हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया है। उसका जो वीडियो जो है जो हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो आप इसको देख जरूर लीजिए, या फिर आप गर्गाईएसपीएससी अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। उस वीडियो में आपको लिखा होगा गर्गाईएसपीएससी, एमपीपीएससी या यूपीएससी सिलेबस डिस्कशन, तो सिलेबस में डिस्कशन में जा करके वहाँ पर आप अपना जा करके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एमपीपीएससी का और यूपीएससी दोनों के सिलेबस की डिस्कशन की गई, लेकिन अभी एमपीपीएससी को आपको देखना है तो उसको देख लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी एमपी की हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की बात करेंगे बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एमपी की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब न्यू सिलेबस के अनुसार जनरली पहले क्या होता था, सिलेबस में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान टॉपिक दिया रहता था, इसलिए उतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पूछी जाती थी पहले की बात करें। लेकिन आज का जो न्यू सिलेबस आया है 2020 का और जो उसी से एग्जाम होने वाले हैं उसमें एमपी की हिस्ट्री पर ज़्यादा फोर्स दिया गया है, और यदि आपकी हिस्ट्री एमपी की अच्छी होगी तो आपका एमपी की हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत नहीं होगी, क्योंकि एमपी की हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, ठीक। अब तो अपन की जो एमपी की जो शुरुआत करेंगे बच्चों तो एमपी की हिस्ट्री से करेंगे, ठीक। आज अपना एमपी का एक ओरल वीडियो था, ठीक। एमपी के बारे में अपन ने जाना कि एमपी है क्या। पहले क्या बच्चों, किसी चीज़ के बारे में अपन जानते हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा जानिए कि आखिर है क्या, यहाँ पर होता क्या है, कैसे कैसे लोग रहते हैं। पहले तो लोग, क्योंकि लोग से अपन कहीं पे रूम लेते हैं या फिर कहीं पे घर लेते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, अरे भाई यहाँ लोग कैसे हैं, ठीक है, यहाँ क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है किसी भी स्टेट को। इसलिए सबसे पहले अपन यहाँ के लोग बताएं कि यहाँ पे लोग कौन से रहते हैं, कैसा यहाँ का रहन सहन है, कौन कौन सा कल्चर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और कौन कौन से कल्चर यहाँ पर होते हैं, फेस्टिवल कौन से होते हैं। तो अपन ने मोटा मोटी देखा। अब अपन इसको क्या करें, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से उठाएंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। यहाँ पर कौन से राजा रहे, यदि प्राचीन में देखेंगे उससे पहले कौन से यहाँ पे राजा ने राज किया, ठीक। मध्य काल में यदि अपन जाएंगे तो कौन सा जो मुस्लिम शासक था, ठीक है, सुल्तान था या बादशाह था, यहाँ पर आके राज किया, उसके बारे में अपन देखेंगे। थोड़ा सा उसके आगे जाएंगे तो अपन आधुनिक भारत जो हमारा मॉडर्न इंडिया है उस पर अपन यहाँ पे नजर डालेंगे कि मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से, क्योंकि देखो मॉडर्न इंडिया में क्या है कि अपन जो आंदोलन जो हुए क्रांतिकारी आंदोलन
तो कुछ क्रांतिकारी अपने एमपी से भी बिलोंग करते हैं, तो उन पे अपन को फोकस करना पड़ेगा, ठीक। और जो आंदोलन हुए जैसे झंडा सत्याग्रह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, तो इस वो तो हुए हैं सेंट्रल लेवल पे, लेकिन यहाँ पर कुछ एमपी के जो लोग हैं, ठीक, कुछ एमपी के लोग बात जो कुछ नहीं करते, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, तो वो चैप्टर को भी अपन यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये देखो एमपी अपन अच्छा पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। और तो एमपी इसलिए क्योंकि एमपी पुलिस में भी 20 से 30 नंबर का आने वाला है, पर एमपी जो है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी 2021 की प्री की एग्जाम में वो भी आने वाला है, तो दोनों कवर होते जाएगा। इसलिए इन वीडियो को आप देखते जरूर रहें अच्छे। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन बच्चों से जरूर जाकर बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जैसे हम आप वीडियो हमारी देखते हैं तो फर्स्ट में आता है कैसे सब्सक्राइब करना है और कैसे बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक, वो बताता है वीडियो में, तो आप उसको देख लें। और इसी प्रकार क्या है इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आपको क्या नोटिफिकेशन, ठीक है बच्चों। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक क्या है बच्चों, हमारा एनर्जी बूस्टर होता है, इसलिए लाइक करने में कुछ तो लगता नहीं कि आपके पैसे लगते हो, चलो भाई ठीक है लाइक नहीं करें, लाइक जरूर करें। और जो आपको कुछ भी आपके जो भी मन में डाउट को तो क्लियर करने की होती चीज़ें, तो हमको कमेंट करें, उसको हम आपकी डाउट को, आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक आप घर में मन लगा करके पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।